तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को दिखाते हुए, जो उस मीटिंग रूम में जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी को ऑर्क्स के बारे में बताते हुए कह रहे होते हैं। ज्यादातर ऑर्क्स अपने आर्म पर ट्राइबल टैटूज बनवाते ताकि वो बता सके कि हम लोग अलग अलग क्लैन से हैं। तो हमारे कुछ इंटेलिजेंस एजेंट्स ने 7 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्क टैटूज डिस्कवर्ड किए हैं। और ये सुनते ही फिर अपना एमसी कहता है, दूसरे ऑर्क की तुलना में ग्रेट मोनार्क के पास हर तरह से जबरदस्त आंकड़े हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी एक बार उनके अगेंस्ट लड़ चुका हूँ, और एक बार जब वो लोग अपेयर हो जाते हैं तो वो किसी भी ट्राइबल को डाउन कर देते हैं। तो यही रीजन है कि डिफरेंट ट्राइबल टैटूज वाले एक साथ गैदर हुए हैं। और जिस टाइम कोई ग्रेट मोनार्क का पेयर होता है तो जितने भी ऑर्क्स होते हैं वो सभी उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं और उसके लिए काम करने लगते हैं। और ये सुनते ही फिर वो काला चश्मा वाला बंदा काफी एटीट्यूड में अपना एमसी से कहता है, अर्थ पर लौटने के बावजूद भी तुम अर्थ के मॉन्स्टर के बारे में और अपने ज्ञान के बारे में काफी ज्यादा लापरवाह हो, तो तुम इसे प्रोफेशनल के ऊपर छोड़ दो और चुपचाप बैठ जाओ। यही तुम्हारे लिए वैलिड ऑप्शन है, योर हॉलीनेस किम सिवू। और ये सुनते ही फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है, तुम तो बस इसके साथ बाहर जा रहे हो, लगता है तुम्हें ऑर्क्स के बारे में अच्छी तरह से कुछ मालूम नहीं है। और ये कहने के बाद फिर अपना एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि तुमने स्टेट रेगुलेटेड ग्राउंड जीरो को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है क्योंकि तुम लोग प्रोफेशनल्स हो। और ये सुनने के बाद फिर चॉइस योजिन धीरे से अपना एमसी के कान में कहता है, पॉप किम जरा उस आदमी को देखो, वो दिखने में बहुत बदमाश लग रहा है ना। और फिर इसके बाद वो काला चश्मा वाला बंदा अपना चश्मा को ठीक करते हुए चॉइस योजिन से कहता है, चॉइस योजिन मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, और मिस्टर किम से मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वो सभी ऑर्क्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं, कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर यदि वो लोग तुम्हारे सामने आ जाए तो उन लोगों के सामने प्रार्थना करना या फिर अपने पंख फड़फड़ाने से वो लोग डिसअपेयर नहीं हो जाएंगे। और ये सुनते ही अपना एमसी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, वाह लगता है कि ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही है ना। ओ मुझे चिढ़ाना बंद करो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक पीटा नहीं है। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर की वजह से चुप हूँ। बट यहाँ पर हम लोग चॉइस योजिन को देखते हैं जो कि अपना एमसी को और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, ओ क्या तुम लड़ने वाले हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारा फाइट आज लाइव देख रहा हूँ। बट माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर वो मिनिस्टर उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है, हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, तो प्लीज तुम लोग दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। और मिस्टर किम सिवू अगर यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशन है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, हाँ ये बहुत सिंपल है, हमें बस उस ग्रेट मोनार्क को मारना है। और ये सुनते उस मीटिंग हॉल में जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। बट अपना एमसी अभी भी वही बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, हमें 1 लाख ऑर्क्स का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस देना होगा, और इससे नॉर्मल सिविलियंस को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इतना ज्यादा सेक्रीफाइस देने से अच्छा होगा कि हमें बस उस एक ग्रेट मोनार्क को मारना है। और जिस टाइम में ग्रेट मोनार्क मारा जाएगा तो सारे ऑर्क्स पागल हो जाएंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और जहाँ तक कि हमें पता है कि उनके ट्राइब शुरू से एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये सुनते ही वो काला चश्मा वाला बंदा जोर से चिल्लाते हुए अपने एमसी से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो स्पेशल एंटिटी 1 लाख ऑर्क्स से घिरा हुआ है, तो फिर हम लोग उसे कैसे मारेंगे। और अगर यदि तुम्हारा डेडिकेशन सही है तो भी हमें 1 लाख आर्मी से निपटने के लिए तो हमारी सारी फोर्सेस को उन ऑर्क्स की आर्मी को ब्रेक करना पड़ेगा, और तुम्हारी एरोगेंस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। और अगर यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर लैंड की भी सिचुएशन सेम होगी, लेकिन क्या सचमुच लैंड पर उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी उस बंदे से कहता है, होगा अगर यदि हम लोग हेलीकॉप्टर का यूज करके एयर अटैक करें तो, और वो भी इंटरेस्ट एरिया पर, ताकि हम लोग उन पर इजिली बम गिरा सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद फिर एक बंदा जो कि साउथ कोरियन गिल्ड रैंक 1 का ग्रेट टाइगर गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपने एमसी से कहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूनिक एंटिटी को मारने से मॉन्स्टर वेव रुक जाएगी। और क्या हम लोग इस बात का ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि इस बात की गारंटी ना होने के बाद भी हमें हंटर्स को डिप्लॉय करना चाहिए, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए हमें बलिदान देने के लिए कह रहे हो पॉप सिवू। और ये सब सुनने के बाद फिर अपना एमसी उस ग्रेट टाइगर गिल्ड वाले बंदे से कहता है, यदि तुम्हारे पास कोई और काउंटर मेजर या फिर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर तुम किसी भी नुकसान से बचने का दिखावा करने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम हम लोगों की कोई भी बात पे बॉदर मत करो। और मैंने तुमसे कब कहा कि तुम हंटर्स को डिप्लॉय करो। और ये सब सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसका पसीना छूटने लगता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी अपने प्लेस से खड़ा होता है और उस बंदे से कहता है, मैं इस ऑपरेशन पर अकेले जा रहा हूँ और मुझे तुम लोगों की कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है कि मीडिया वाले जानबूझकर मेरी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। खैर मैं इस बात को प्रूव करने का एक चांस लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि यदि किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कह सकते हैं। बट उस मीटिंग रूम में जितने मेंबर होते हैं वो सभी की फटी पड़ी होती है, तो वो अपने एमसी से डर के मारे कुछ भी नहीं कहते हैं। और किसी को भी कुछ न कहते हुए देखकर फिर अपना एमसी स्माइल
स्माइल करते हुए कहता है, अगर यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम लोग मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर प्रिपेयर करो। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है, क्या तुम सचमुच अकेले रहकर ठीक रहोगे। और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को अकेले ही संभाल लूंगा। और आज मैं बहुत अच्छा मूड में हूँ क्योंकि मैं काफी समय के बाद आसमान का फ्रेश एयर का आनंद ले पाऊंगा और मैं पहले भी कई बार ग्रिफोन का राइड कर चुका हूँ, तो आज तुम लोग भी देख लो। और ये सुनने के बाद वो जो दोनों पायलट होते हैं वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं, क्या ग्रिफोन, वाओ वेरी नाइस। और फिर इसके बाद अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है, हालांकि उसका राइडिंग का एक्सपीरियंस बेटर नहीं था, बट मैं ये मानता हूँ कि हेलीकॉप्टर उससे कई ज्यादा बेटर है। और ये सुनने के बाद फिर वो पायलट कहता है, एक्चुअली मुझे इस बात की चिंता है कहीं आप लार्ज वेबनर यूज एंटी क्राफ्ट गन को लेने से मना ना कर दें, तो क्या आपके मन में कुछ और भी है। और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है, अब मेरे पास भी कुछ स्किल्स है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद अपना एमसी उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे इस हेलीकॉप्टर को बस थोड़ी देर के लिए छूने दो। और अपना एमसी जैसे ही उस हेलीकॉप्टर को टच करता है तो उसके हाथों से एक लाइट निकलता है और ये देखकर वो दोनों पायलट चौंक जाते हैं। और फिर इसके बाद अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, हमारी एक्टिव स्किल कंसेक्रेशन हाउस लेवल एक्टिवेट हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दिया गया है और वो भी कुछ समय के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि पूरा चमचमाते हुए न्यू हेलीकॉप्टर बन जाती है। और इस स्किल को देखकर अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है, वाओ इस स्किल की इफेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब इस हेलीकॉप्टर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी डर जाएंगे, क्योंकि आखिरकार एक मॉन्स्टर अपनी मौत की ओर कभी नहीं भागना चाहेगा। और फिर इसके बाद हम लोग एक कैमरामैन को देखते हैं जो कि उस डॉपलगैंगर वाले इंसिडेंट में अपने एमसी के साथ में ही होता है। और ये जो कैमरामैन होता है वो रेमन ऑर्डर का 4th बिलीवर होता है और इसका नाम सूल सैमयुंग होता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी इस कैमरामैन से कहता है, ब्रदर सैमयुंग क्या तुम रेडी हो। और ये सुनते ये कैमरामैन फटाक से बोलता है, यस पॉप मैं रेडी हूँ, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैजिक एनर्जी कॉन्टेमिनेशन की वजह से ग्राउंड जीरो में कुछ भी रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सीज फायर लाइन के नॉर्थ में स्थित लॉस्ट लैंड से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और वहाँ से हम लोग मॉन्स्टर पर नजर भी रख सकते हैं। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती है लाइव स्ट्रीम के थ्रू से व्यूज बढ़ाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है और मेरे पास इसे रिफ्यूज करने का कोई और रीजन नहीं है। और इसके अलावा मैं 1 लाख ऑर्क से अकेले लड़ने का उपयोग कर सकता हूँ और मैं लॉस्ट लैंड पर हेलीकॉप्टर से गया था, बट मैं इस तरह से क्लिक बैट का यूज करने से खुद को नहीं रोक सकता हूँ। और ये सोचने के बाद फिर अपना एमसी मन ही मन में मुस्कुराने लगता है और अपना एमसी को मुस्कुराते हुए देखकर वो कैमरामैन कंफ्यूज हो जाता है और जोर जोर से कांपने लगता है। और उस कैमरामैन को कांपते हुए देखकर अपना एमसी कहता है, ब्रदर सैमयुंग तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद वो कैमरामैन अपने एमसी से कहता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपके साथ रहा तो मैं सबसे ज्यादा सेफ रहूंगा आपके साथ। और ये कहने के बाद वो जो कैमरामैन होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने एमसी से कहता है, ये ड्यूटी परफॉर्म करना मेरे लिए ग्रेट ऑनर की बात होगी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो 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 मच। और मैं गॉडेस रेमन के लिए अपना जान भी जोखिम में डालने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनते अपना एमसी पूरा चौंक जाता है। फिर उसे मिन्सू की बात याद आती है जो उसे यहाँ पर आते समय मिन्सू ने कहा था, सैमयुंग अभी अपने राइट माइंड में नहीं है। और ये बात याद आने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि ब्रदर मिन्सू का कहने का क्या मतलब था, तो अब मुझे समझ आ गया है कि ब्रदर मिन्सू का कहने का ये मतलब था कि गॉडेस रेमन का बहुत सारा फैंटिकल बिलीवर्स है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी और वो कैमरामैन लॉस्ट लैंड की तरफ निकल गए होते उन ऑर्क्स को मारने के लिए। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर के अगल बगल में बहुत सारे मॉन्स्टर भी उड़ रहे होते हैं और उन मॉन्स्टर को इस तरह उड़ते हुए देखकर वो जो कैमरामैन होता है वो हेलीकॉप्टर के अंदर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं यार क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है, और अगर यदि ऐसा सच में है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हेलीकॉप्टर का अंदर का सीन को देखते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कैमरामैन और अपना एमसी बैठा हुआ होता है और वो लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, हमें डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंचने में बस 5 मिनट बाकी है और जैसा आपने कहा था अवेकनर स्कीम सिवू की वो फ्लाइंग मॉन्स्टर हमारे लिए नहीं आए थे, बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जितने भी ऑर्क्स होते हैं उस हेलीकॉप्टर को आते हुए देखकर वो और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं और सभी को अपना वेपन्स प्रिपेयर
प्रिपेयर कर लेते अपने एमसी को मारने के लिए। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस मीटिंग रूम का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस मीटिंग रूम में वो मिनिस्टर होता है जो अपना एमसी और उस हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कह रहे होते हैं, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो एयर मॉन्स्टर तुम्हारे लिए नहीं आए थे, बट मुझे तुम लोगों से एक बात कहना है। क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि एयर अटैक का डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे करोगे? और अगर यदि ऐसा है तो मुझे इसके लिए लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी उस मिनिस्टर से कहता है, मिनिस्टर अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी ब्रॉडकास्ट बंद कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें एक बड़ा सा स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्लेन ए और एक प्लेन बी होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्लेन ए में अपना एमसी का पिक होता है और प्लेन बी में वो टाइगर गिल्ड वाला बंदा और एक ऑर्स का फोटो होता है। और इन दोनों प्लेन ए और प्लेन बी में इन तीनों के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो मिनिस्टर कह रहा होता है, लगता है किम सिवू ने खुद को प्रूव करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है और एक इरेगुलर पर्सन के रूप में अपनी पोजीशन के कारण वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो फोर्सफुली अनरीजनेबल डिमांड्स कर सकता है, बट उसने ऐसा नहीं किया। और पिछले बार तो उन्होंने हमें उन विलन्स के भी पास पहुंचाया था जिनके पीछे एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पड़े हुए थे और उन्होंने इसे एक गिफ्ट बताया था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम लीडर किम वहां पर आ चुका होता है और वो ये सब सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और वो मिनिस्टर से कहता है, बट मिनिस्टर अवेकन किम सिवू अगर यदि ये सोलो मिशन में फेल हो जाता है तो हमें इस फेल्ड ऑपरेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट करने का बर्डन उठाना पड़ेगा और अगर यदि ऐसा हुआ तो एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर कहता है, यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो हम भी उस मॉन्स्टर वेव को नहीं रोक पाएंगे और हमारी यूटिलिटी की केयर कौन करता है, हम लोग तो सिर्फ यूजलेस हैं। और चाहे वो इसका ब्रॉडकास्ट करे या ना करे, यदि अवेकनर्स किम सिवू अगर यदि फेल हो जाता है तो इसका एंड रिजल्ट यही होगा और ऐसे सिचुएशन में स्टेक्स राइज करना बेटर नहीं होगा। और प्राइवेट लार्ज स्किल गिल्ड से अवेकेंड हुए फोर्सेस को काफी समय हो चुका है और वो लोग नेशन के अवेकेंड फोर्सेस से कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं और नेशन में अवेकनर्स कॉलिशन को एक साथ नियंत्रण में रखने की ताकत नहीं है और इसमें खुद को रोक पाने की भी शक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनएससी से रिलेटेड सेवरल लार्ज गिल्ड पहले इलीगल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। और ये सब सुनने के बाद टीम लीडर किम मिनिस्टर से कहता है, अवेकेंड किम सिवू एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड नहीं है और ना ही वो एनएससी से एफिलिएटेड है। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर टीम लीडर किम से कहता है, क्या तुम जानते हो कि हर कंट्री वापस लौटने वाले रिटर्नर को स्पेशली डिजास्टर क्लास 1 को सेपरेटली क्लासिफाई क्यों करती है? क्योंकि वो लोग उसे उसी तरह क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे हम लोग एस रैंक हंटर को क्लासिफाई करते हैं। और ये सुनने के बाद फिर वो टीम लीडर किम कहता है, नहीं मुझे नहीं पता है। फिर वो मिनिस्टर उसे बताता है कि डिजास्टर क्लास के लोग वो लोग होते हैं जो लोग अर्थ पर वापस लौटने से पहले जो अपने अपने रिस्पेक्टिव में रिमार्केबल लेजेसी छोड़ गए हो, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वो एक ऐसे प्राणी थे कि पूरे एंटायर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। और अगर यदि वो लोग अपने होमलैंड अर्थ पर वापस आ जाएं, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि वो अपने एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज को सबके समक्ष सबमिट कर देंगे? और ये तो कंफर्म है कि इंडिविजुअल डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट अराइज होना इनविटेबल है, तो इसीलिए इसे डिजास्टर कहा जाता है। और डिजास्टर क्लास से जो लोग वापस लौट आए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ हम लोग मेजर कर पा रहे, वो लोग एक अलग लेवल पर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उससे ऊपर की क्लासेस यानी इरेगुलर क्लासेस का क्या होगा? वो लोग कन्फ्लिक्ट इनविटेबल हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस कन्फ्लिक्ट को किस प्रकार निर्देशित करें कि वो हमारे अलायंस के साथ इंटरसेक्ट हो जाए। और ये सुनने के बाद फिर टीम लीडर किम कहता है, क्या आप एनएससी को कंट्रोल में रखने के लिए अवेकेंड किम सिवू का यूज करना चाहते हो? और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर कहता है, हाँ सिर्फ उसे यूज करो, क्योंकि अवेकेंड किम सिवू ने खुद कहा था वो सिर्फ हमारी मदद करेगा, ना ही नैक की, क्योंकि हम लोग पावरलेस है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारे पास इसे रिफ्यूज करने का ऑप्शन था? और फिर इसके बाद हमें अपना एमसी का लाइव स्ट्रीम का कमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे अलग अलग कमेंट कर रहे होते हैं और उस कमेंट को देखकर टीम लीडर किम और वो मिनिस्टर का पोपट हो जाता है। फिर वो मिनिस्टर टीम लीडर किम से कहता है, टीम लीडर किम क्या तुमने देखा कि वो लोग कह रहे हैं हम लोग फक्ड अप हो गए हैं क्योंकि हमने पहले ही अपना पासा फेंक दिया है, तो इसीलिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि रिजल्ट चाहे जो भी हो उसे हमें हम्बली एक्सेप्ट करना होगा। और फिर इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आवाज आता है जो कि कह रहा होता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एरिया के ऊपर पहुंच चुके हैं और वो जो यूनिक एंटिटी है जिसका नाम ग्रेट मोनार्क है वो अभी भी साइट पर है और हम लोगों ने उस यूनिक एंटिटी का लोकेशन भी ट्रेस कर लिया है। और फिर इसके बाद हमें अपना एमसी को दिखाया जाता है
जो कि कैमरा पे लाइव स्ट्रीम करते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है क्या तुम सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो। और अगर यदि तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आज तुम सभी को ये बताना चाहता हूँ कि द बिग गाय ग्रेट मोनार्क वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है और वो सभी ऑर्क से काफी ज्यादा डिफरेंट है। बट मैं किम सिबू, मुझसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है और जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। तो अब मैं इस हेलीकॉप्टर से नीचे जाने वाला हूँ। और ये कहते अपना एमसी उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और लाइव स्ट्रीम में स्माइल करते हुए कहता है ये जो चैनल है वो रैम एंड ऑर्डर का ऑफिशियल मीट्यूब चैनल है। तो अगर यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय। और अपना एमसी को इस तरह कूदते हुए देखकर वो जो कैमरामैन होता है उसकी फटी पड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है पॉप पैरासूट, आपका पैरासूट यहीं रह गया है। और फिर अपना एमसी जब उस हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद जब नीचे आ रहा होता है तब हम लोग देखते हैं कि वो किसी लाइटनिंग की स्पीड से आ रहा होता है और वो चमक रहा होता है। और अपना एमसी जब नीचे आ रहा होता है तो वो बिल्कुल एक एस्ट्रॉइड्स की तरह लग रहा होता है। और अपना एमसी को इस तरह आते हुए देखकर वो सभी और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि ये क्या है जो हम लोग की तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है और वो भी बिल्कुल लाइटनिंग की तरह लग रहा है। और वो लोग अपने एमसी को ही घूरे जा रहे होते हैं। और अपना एमसी जब उस लैंड पर उतरता है या मानो वहां पर स्ट्राइक करता है तो वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा जोर का होता है कि वहां पर लाइटनिंग वेव क्रिएट होने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।